नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी कटियार और आप देख रहे हैं नैन्सी पूछे। भारत सरकार यूक्रेन से बच्चों को वापस लाने के लिए रेस्क्यू कर रही है या फिर कोई बिजनेस की तैयारी कर रही है जो इतना समय लगा रही है। खैर, अगर बच्चों को लाने की तैयारी कर रही होती तो पिछले 10 दिन से रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात पैदा है, तब भारत सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि वहां पे 20,000 छात्र हमारे देश के हैं, 3,000 छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश के हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करने गए थे यूक्रेन में। अभी तक क्यों नहीं सोचा सरकार ने कि वहां से बच्चों को सही सलामत लाना अपने देश, ये सरकार की जिम्मेदारी है। खैर, क्यों किया जाएगा? सरकार के पास समय ही नहीं है कि वहां से जो बच्चे फंसे हुए उनको वापस लाया जाए। इस चीज पर सोचने के लिए सब लोग तो चुनाव में बिजी हैं। 2022 का चुनाव जीत के 2024 के चुनाव की तैयारी करनी है। हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि यही तय करता है यही चुनाव आपको दिल्ली तक तय करता है। अगर आप 2022 का चुनाव जीतते हैं तो 2024 की तैयारी करेंगे। खैर, ये बच्चे इतने जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, ये मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे आते हैं। ये कोई अमीर घराने के बच्चे नहीं है जो कोरोना काल में स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन बच्चों को स्वदेश वापस बुलाया गया था। ये बच्चे बहुत ज्यादा अमीर खानदान के नहीं, ये बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इसलिए आ ही जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे हालात ना होते तो पिछले 10 दिनों से यूक्रेन और रूस लगातार चेतावनी रूस दे रहा था कि युद्ध जैसे हालात पैदा होने वाले थे। तब सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि वहां पे हमारे 20,000 छात्र छात्राएं भी फंसे हुए हैं, पढ़ाई करने जो गए हैं, उनको वापस लाने हैं। हालात ऐसे पैदा, जब युद्ध के हालात पैदा हो रहे थे तब तक सरकार क्यों नहीं सोच रही थी? आज जो 20,000 रुपए का टिकट है वो 60,000 रुपए में हो गया। खैर, निजीकरण तो होना ही था, निजीकरण में ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार के पास अभी इतना समय नहीं है कि वहां से जो फंसे बच्चे हैं उनको बुलाया जाए। सरकार बिजनेस कर रही है, कोई रेस्क्यू नहीं कर रही है। क्योंकि अगर रेस्क्यू कर रही होती तो तत्कालीन उन बच्चों को बुलाया जाता। पिछले 10 दिनों से ये समय गवाया नहीं जाता, ये सोचने में समय गवाया नहीं जाता कि कब युद्ध होगा, कब बच्चे अपने परिवार से गुहार लगा रहे हैं, वापस बुला लीजिए। बच्चों के माता पिता कभी ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, कभी अन्य माध्यम से गुहार लगा रहे हैं, कभी मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्वदेश वापस बुला लिया जाए। लेकिन सरकार के पास समय कहाँ है? सरकार के पास तो चुनावी रैलियां करनी है, 2022 का चुनाव जीतना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 2022 का चुनाव जीतना है, क्योंकि 2022 का चुनाव ही 2024 का चुनाव तय करेगा। 10 दिन है जब यूक्रेन और रूस लगातार कह रहा था युद्ध जैसे हालात हो रहे थे, तब सरकार ने क्यों नहीं सोचा, क्यों आज के हालात जैसे रुके रहे कि कब युद्ध जैसे हालात हो तब उनको सोचने पे मजबूर होंगे। आज भी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको कैसे लाया जाएगा, इस बारे में किसी ने अभी भी कोई नहीं सोच रहा है। जो टिकट था, 20,000 रुपए का टिकट था, वो 60,000 रुपए कर दिया गया। खैर, चुनावी मौसम है, चुनाव का सीजन है, चुनाव चल भी रहे हैं, रैलियां जरूरी हैं, बच्चों के जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, कोई अमीर परिवार के नहीं है जो कोरोना में स्पेशल फ्लाइट भेजकर भी उनको बुलाया जाए।